हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइकुल इस्लाम वेलकम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूं अलीगढ़ और जामिया के 9th क्लास के लिए इंग्लिश क्लास। इस वीडियो में आपको अलीगढ़ और जामिया के पैटर्न पर इंग्लिश का BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, so please subscribe my channel and press bell icon to get new video and updates. फ्रेंड्स, जो अलीगढ़ और जामिया के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट द फ्रंट डोर। तो गाइस, अब देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ए में है आपका इन है, बी में विद है, सी में ऑन है और डी में बाई है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बाई। क्यों बाई होगा? क्योंकि बाई का जो यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ में से एक यूज़ ये भी है कि नेक्स्ट टू को बताने के लिए आता है, यानी सामने वाली चीज़ को बताने के लिए आता है। तो यहाँ पे बाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका, वुड डैट आई वर अ बर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखें, पहला ऑप्शन है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तीसरा है असर्टिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, क्या ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन है सही डी, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें ख्वाहिश जाहिर की जाती है या डिज़ायर हो पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, ही हैड टू बी कैरीड टू हिज होम डैश अदर्स। तो ऑप्शन है आपका नंबर 1 विद, बी है फ्रॉम, सी है बाई और डी है ऑन। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप चूज कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी बाई। क्यों बाई ऑप्शन सही है? वो इसलिए कि यहाँ पे जो बाई का इस्तेमाल हुआ वो एजेंट के तौर पे हुआ है, कि नहीं उसको जो घर ले जाया गया दूसरों के ज़रिए। तो यहाँ पे बाई जो है एजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो बाई का यूज़ है वो एजेंट के तौर पे हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका, चौथा क्वेश्चन है, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम डैश हर वायलन। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है ए एट, बी ऑप्शन है इन, सी ऑप्शन है सी, डी ऑप्शन है ऑन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चूज करें आप। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी ऑन। यहाँ पे ऑन क्यों आएगा? क्यों यहाँ पे ऑन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। वो इसलिए है कि ऑन का बहुत सारा यूज़ है। एक यूज़ ये भी है कि ऑन जो है डिवाइस पे इस्तेमाल होता है, जैसे शी इज़ ऑन हर फोन, कि वो अपने हर फोन पर है। तो इसी तरह वायलन एक डिवाइस है और डिवाइस पर ऑन का यूज़ होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ही कैचेज द चिल्ड्रन एंड पुट देम डैश हिज सैक्स एंड टेक्स देम अवे। पहला ऑप्शन आपका बाई, दूसरा ऑप्शन है आपका एट, तीसरा ऑप्शन है आपका इनटू और चौथा ऑप्शन आपका इन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे सी, यानी इनटू। इनटू क्यों राइट ऑप्शन है? वो इसलिए राइट ऑप्शन है कि जहाँ पे मोशन पाया जाता है वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होता है। जैसे बोलते हैं कि वो बच्चे को पकड़ता है और उसको रखता है अपने झोले में। तो अपने झोले में जो रखता है, तो यहाँ पे पकड़कर जो रखने का जो प्रोसेस है उसमें क्या पाएगा? मोशन। इसलिए यहाँ पे इनटू राइट ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन है आपका, ही आस्क्ड सम डैश समथिंग टू ड्रिंक। पहला ऑप्शन आपका विद, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है आपका सिंस, चौथा ऑप्शन है आपका फॉर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा?
तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर 4। वो राइट ऑप्शन कैसे 4 है कि जब भी आस्क फॉर लगता है यानी आस्क के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है तो वो मांगने के माने में इस्तेमाल होता है। तो ही आस्क्ड फॉर समथिंग, उसने कुछ मांगा, टू ड्रिंक, पीने के लिए। तो यहां पे आस्क के साथ क्या लगेगा? फॉर। 7वां क्वेश्चन है आपका, सी स्टेप्ड डैश द वरांदा। पहला ऑप्शन आपका एट है, दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑन है, तीसरा ऑप्शन इनटू है, चौथा ऑप्शन क्या है? इन है। तो यहाँ पे इनटू राइट ऑप्शन कैसे है? तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे इनटू। तो इनटू कैसे राइट ऑप्शन है? इनटू इसलिए राइट ऑप्शन है क्योंकि वो जो चली, तो सी स्टेप्ड, वो चली इनटू द वरांदा, बरामदा में। तो जब भी मोशन पाया जाएगा और जहाँ चलने के कर्म में मोशन पाया गया, चलने के प्रोसेस में मोशन पाया गया और मोशन के कारण यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ? इनटू का इस्तेमाल हुआ। 8वां क्वेश्चन है आपका, महाभारता इज। तो महाभारता से पहले क्या है? डैश है, डैश महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ हिंदूज। आपका पहला ऑप्शन है ए और द, दूसरा ऑप्शन आपका द एन, तीसरा ऑप्शन है आप द ए और चौथा ऑप्शन है नो आर्टिकल। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है सी। सी क्यों राइट ऑप्शन है? कि जहां भी कोई मतलब कि बुक्स होती है उसमें क्या लगता है? द लगता है। तो द महाभारता हो गया, इज अ होली बुक, तो होली से पहले अ लग गया, होली बुक ऑफ हिंदूज। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा कि द और ए। 9वां क्वेश्चन आपका, ही इज डैश LLB बट शी इज डैश MA। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है AA, बी ऑप्शन है NN, सी ऑप्शन है द, डी ऑप्शन है ANN। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका द, या ही इज एन LLB बट शी इज एन MA। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी। बी राइट ऑप्शन कैसे है सही? हालांकि डी भी हो सकता है क्योंकि एक जैसा हो गया, तो मान लेते हैं बी को, इसलिए कि LLB जो है यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है? वोवेल का। इसी तरह MA से पहले एन लगेगा क्योंकि यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन वोवेल का, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है क्योंकि NN लगेगा। 10वां क्वेश्चन आपका, he could the night how cold the night is, what kind of sentence is this? यानी ये how cold the night is यानी रात कितनी ठंडी है, कौन सा सेंटेंस होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दूसरा है बी है एक्सक्लेमेटरी, सी है इम्परेटिव और डी है नन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या पाया जाता है? ताज्जुब पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन आपका, ब्यूटी डैश ब्यूटी इज द गार्डन इज यूनिक, या ब्यूटी ऑफ द गार्डन इज यूनिक। तो अब जो डैश है उसमें क्या लगेगा? ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में ए है, बी में एन है, सी में द है और डी में नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी यानी द। द क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि ब्यूटी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह इससे पहले जो क्या नहीं लगता है? किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जब नहीं होता है तो द क्यों लगा यहाँ पे? वो इसलिए लगा क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ द गार्डन यानी गार्डन की वजह से लगा। द गार्डन यानी गार्डन की ब्यूटी, और ये गार्डन क्या है? ये क्या है? खास है। इसलिए क्यों खास है गार्डन? क्योंकि गार्डन पे भी द लगा हुआ है, तो इसलिए ये गार्डन क्या है? खास हो गया। तो इसलिए ब्यूटी पे क्या लगेगा? द लगेगा, यानी द ब्यूटी ऑफ द गार्डन इज यूनिक, यानी सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन है आपका, आई गो टू डैश हॉस्पिटल एवरी डे टू सी माई आंट। ऑप्शन है ए में एन, बी में ए और सी में द और डी में नो आर्टिकल। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें सी यानी द।
तो आई गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे टू सी माई आंट, कि मैं हर दिन हॉस्पिटल जाता हूँ अपनी आंट को देखने के लिए। तो यहाँ पे द क्यों लगा है? हालांकि हॉस्पिटल यानी कि जो हॉस्पिटल है उससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंडरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी पर्पस है हॉस्पिटल का वो क्या है? इलाज करने के लिए जाना है, या अपना इलाज हो या दूसरे का इलाज हो। लेकिन हम जो जा रहे हैं यहाँ पे आई गो टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ एवरी डे टू सी माई आंट, तो यहाँ पे मेरा जो जाना हुआ है वो सेकेंडरी पर्पस के लिए हुआ, क्योंकि मेरी जो आंटी है वो क्या है? एडमिट है और वो अपना इलाज करवा रही है, इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस के लिए जाना हुआ इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हॉस्पिटल से पहले द लगेगा। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस हो यानी आई गो टू हॉस्पिटल टू ट्रीटमेंट, टू माई ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या लगेगा? द नहीं लगेगा। 13वां क्वेश्चन आपका, आई नीड टू बाय डैश मीट, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए में द है, बी एन, सी ए और डी नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? डी है। डी क्यों राइट ऑप्शन है? इसलिए कि मीट जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।